देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। मैंने 4 अनार कम चलाए थे, इसलिए ये मेरे। ऐसे तो मैंने अनार जलाए नहीं, तो सारे के सारे अनार मेरे। चीटर हो आप। चीटर मैं नहीं, तुम हो। ये क्या हो रहा है? ये क्या हुआ? मम्मी दीदी सारे अनार अकेला हड़पना चाहती हैं। मम्मी खुद चाह रही है ऐसा। मैं तो बस ये कह रही थी कि जिसका जो है वो ले ले। क्या हो गया तुम दोनों को? कितनी लालच कर रही हो? चलो, दिवाली खत्म हो गई, कितने पटाखे चलाए तुम दोनों ने, फिर भी इतना लालच ठीक नहीं है। लालच छोटे मन की निशानी होती है, तुम्हारा मन बड़ा है ना। दिवाली हो चुकी, मस्ती खत्म, एग्जाम का टाइम टेबल आ गया है, अब बस पढ़ाई पे ध्यान देना है। मम्मी आपको कैसे पता चला टाइम टेबल आ गया है? कैसे मतलब? हमेशा की तरह। नहीं, मुझे तो लगा आजकल आप कृष्णा के बारे में ही सोचती रहते हैं। आपको कोई बात कैसे पता होगी हमारे बारे में? ऐसा कुछ नहीं है आस्था। देखा दीदी, मैं कह ही रही थी। क्या कह रही थी? यही कि ऐसा कुछ नहीं है। मम्मी पापा दोनों हमसे बहुत प्यार करते हैं, पर दीदी मानने को तैयार नहीं। यहाँ तुम्हें सच में ऐसा लगता है? लगेगा नहीं मम्मी। पहले हर रोज रात को सोने से पहले आप और पापा कितना खेलते थे हमारे साथ में, पर अब तो। अच्छा, ये बात है। ठीक है, एक बात बताओ मुझे, तुम और नुपुर ऐसे हाथ में हाथ पकड़ के पार्क में खेलने जाओ और देखो कि एक छोटा सा खरगोश का बच्चा मुसीबत में है, और अगर तुम उसे नहीं बचाओगी तो या तो बिल्ली उसे उठा के लेके जाएगी या। लेकिन बिल्ली कैसे उठाएगी मम्मी? खरगोश को उठा के मैं अपने पास छुपा लूंगी। बस मैं वही कर रही हूँ। अच्छा, तो क्या कृष्णा भी खरगोश का बच्चा है? मुझे तो लगा था वो भी इंसान है। अरे बुद्धू, वो भी इंसान ही है। खरगोश को उठा के मैं अपने पास छुपा लूंगी, लेकिन नुपुर की उंगली भी नहीं छोड़ूंगी। हमने कहाँ छोड़ा है तुम्हारा हाथ? तुम दोनों मेरी बच्चियां हो और तुमसे ज्यादा प्यार मैं किसी से नहीं करती। मुझे बुद्धू कह रही थी। बुद्धू तुम खुद हो दीदी। मुझे तो पहले ही पता था मम्मी हमसे ज्यादा और किसी से प्यार नहीं करती, कृष्णा से भी नहीं, है ना मम्मी? हाँ बेटा, किसी से नहीं करती, किसी से नहीं। देखो आस्था, जिंदगी में बहुत से ऐसे मौके आएंगे जब मैं शायद तुम्हें उतना समय ना दे पाऊं जितना मुझे देना चाहिए, लेकिन मुझ पे विश्वास बनाए रखना हमेशा। मैं माँ हूं तुम्हारी, तुम दोनों दुनिया हो मेरी। अगर तुम्हारी मुस्कान गायब हो जाए तो मैं हंसी नहीं पाऊंगी कभी। तुम ये चाहती हो कि मम्मी को भी हंसे ही ना? नहीं मम्मी, आप हमेशा हंसते रहना। सॉरी मम्मी। हाँ ठीक है। ऐसा क्यों? ऐसा करना पड़ता है। सच्ची? मुच्ची तो ऐसा भी करना पड़ता है। चलो अभी पढ़ाई करो। तुम ये किताब खोल लो पहले। मैं खरगोश रापिल तेरे को कहा जाऊंगी, मैं भागूंगी। चलो। वकील साहब, आप एक बार पूछें या 100 बार पूछें, मेरा जवाब हमेशा यही रहेगा कि ऐसा कोई आदमी नहीं था जो छोटू का अस्पताल लेकर गया हो। चलिए 100 बार नहीं पूछते हैं, एक ही बार में बता दीजिए कौन उसे अस्पताल लेकर गया था। ललिता जी और आश्रम का पियोन। कितनी आसानी से झूठ बोल लेते हैं ना आप। आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? ये तो आप ही जाने, क्योंकि हमारी इंक्वायरी से ये पता चला है कि एक राह चलता शख्स था जो ऑटो में बिठाकर छोटू को अस्पताल लेकर पहुंचा। और ऐसा करते हुए उसे किसी ने देखा है, और इंस्पेक्टर साहब वो गवाह है हमारे पास। और इस गवाह की बात को पुख्ता करने के लिए हम उस रिक्शे वाले को भी ढूंढ लेंगे जो उन्हें हॉस्पिटल तक छोड़ कर आया है। और देखिए इंस्पेक्टर साहब, आपका हमारा जो रिश्ता है ना वो दिया और बाती के जैसा है। आपस में हम सच कहें, ईमानदारी रखें,
क्योंकि अगर वो सच यहाँ सामने आ जाए तो बहुत अच्छा है, और अगर ये बात कोर्ट में चली गई और ये साबित हो गया कि आपने झूठ बोला है तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, आपकी नौकरी भी जा सकती है। एक मिनट। हाँ, याद आया। जब मैं अस्पताल गया था तो एक आदमी था वहां पे, कृष्णा और छोटू के साथ, लेकिन वो उसको वहां नहीं लेकर गया क्योंकि ललिता जी ने तो कहा था कि वो लेकर गई है, और उस आदमी ने तो गवाही भी नहीं दी। चलिए, आपको याद तो आ गया, लेकिन आपको नहीं लगा इतनी जरूरी बात एफआईआर में दर्ज की जानी चाहिए थी? जवाब दीजिए इंस्पेक्टर साहब, सिर्फ इसी एक बात को आप एफआईआर में लिखना ही भूल गए। वो मैं बोलिए, क्या सोचने लगे आप? दरअसल चलिए, आप दिमाग पर जोर मत दीजिए। आप एक काम करिए इंस्पेक्टर साहब, आप सिर्फ उसका पता दे दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और एक बात और इंस्पेक्टर साहब, गलती से भी इस बात की भनक ललिता को नहीं पड़नी चाहिए, वरना वो तो जेल जाएगी ही, आप भी नहीं बचेंगे। थैंक यू। नमस्कार। जी नमस्कार। मेरा नाम अशोक है, ये मेरे मित्र हैं मनोज, हम वकील हैं, आपसे कुछ बात करना चाह रहे थे। जी बोलिए। आइए ना। ठीक। आप कुछ दिन पहले एक छोटू नाम के बच्चे को अनाथ आश्रम से अस्पताल लेकर गए थे। हाँ, लेके गया था ना मैं। उसी के बारे में बस जानना था। मैं क्या है, बिजली घर जा रहा था, बिजली का बिल भरने, तो मैंने देखा कि आश्रम की दीवार से एक बच्चा गिरा। तो किसी ने धक्का दिया था क्या उसको? नहीं, किसी ने धक्का नहीं मारा उसको, वो अपने आप गिरा था। उसके साथ एक कृष्णा नाम का बच्चा भी था, उस पर यह इल्जाम है कि उसने छोटू को धक्का मारा। वो कैसे धक्का मार सकता है, वो तो पहले से ही नीचे खड़ा था, बल्कि वो तो उसे हौसला दे रहा था। आज शायद उस बच्चे का बैलेंस बिगड़ गया, इसलिए गिर पड़ा। तो ये बात आपने पुलिस को क्यों नहीं बताई? पुलिस को बताई थी ना मैंने, अस्पताल में मैंने पुलिस को सारी बात बता दी थी, और उन्होंने मुझे ये भी कहा कि आपको हम गवाही के लिए बुलाएंगे। पता नहीं मुझे वापस क्यों नहीं बुलाया। कैसे बुलाते? एफआईआर में नाम ही दर्ज नहीं है इनका। चंदन जी, अगर कोर्ट आपको गवाही के लिए बुलाएगी तो क्या आप आएंगे? बिल्कुल आऊंगा, आप जहाँ कहेंगे गवाही के लिए हाजिर हो जाऊंगा। मैं एक जिम्मेदार नागरिक हूँ, डरता नहीं हूँ मैं किसी से। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, थैंक यू। यशोदा जी, एक खुशखबरी है। क्या? हमें वो गवाह मिल गया जिसकी गवाही की वजह से हम साबित कर सकते हैं कि कृष्णा बेगुनाह है। सच? हाँ, अरे उसने खुद देखा है, कृष्णा नीचे खड़ा था जब छोटू ऊपर से नीचे गिरा। अशोक जी, फिर तो कृष्णा जल्दी वहां से निकल पाएगा। वहां का माहौल बहुत खराब है अशोक जी, वो बबलू कृष्णा की जिंदगी बर्बाद करना चाहता है। हमें अब देर नहीं करनी चाहिए, जल्द से जल्द कृष्णा को वहां से निकाल देना चाहिए हमें। हाँ, पर एक प्रॉब्लम है यशोदा जी। क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम यह है कि मैं आज जज साहब से मिलकर स्पेशल हियरिंग के लिए रिक्वेस्ट तो करूंगा, और जिस तरह से सारे सबूत कृष्णा के पक्ष में जा रहे हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कृष्णा को बेल मिल जाएगी। लेकिन जब जज साहब पूछेंगे बेल मिलने के बाद कृष्णा कहाँ जाएगा, तो इस बात का मेरे पास कोई जवाब है नहीं। और देखिए, कृष्णा नाबालिग है, अभी जुवेनाइल से वो बाहर निकलेगा, वापस हम उसे जुवेनाइल भेज नहीं सकते। ले दे के एक ही जगह बसती है, अनाथ आश्रम। नहीं, वहां जाने का तो मतलब ही नहीं है। पता नहीं इस मामले के बाद वो लोग क्या करेंगे कृष्णा के साथ। तो फिर क्या करें? मेरे पास उनके इस सवाल का कोई जवाब है नहीं। मेरे पास है अशोक जी। तो क्या करेंगी आप? वही जो इंसानियत जिंदा रखे।
चाहे कुछ भी हो जाए, मैं कृष्णा को उस अनाथाश्रम में नहीं जाने दूंगी। तैयार हो रही है? हाँ अम्मा। अम्मा, कोर्ट से हमें मंजूरी लेनी है कि अगर कृष्णा बेगुनाह साबित हो जाए तो उसके लिए हमें घर का बंदोबस्त करना होगा, ताकि उसे उस अनाथाश्रम में न रहना पड़े। एक बार ये मामला ठीक हो जाए ना अम्मा, तो मुझे भी अपनी जिम्मेदारी से मुक्ति मिल जाएगी। चलो जो भी हो ठीक से हो जाए। सब ठीक हो जाएगा। ऐसे क्या देख रही हैं? देख रही हूँ, ये वही सहमी हुई सी लड़की है जो दुल्हन बनकर हमारी दहलीज पर खड़ी थी, डरी हुई सी, सहमी हुई सी। हाँ अम्मा, आप ही ने तो मेरा हाथ थामा था और घर की दहलीज पार करवाई थी। आपके थामने से ही तो हिम्मत आ गई थी अम्मा। और तूने भी तो हमारा भरोसा ऐसा जीता कि पूरा परिवार ही तुझ पर निर्भर हो गया। तेरे बाबूजी, अरविंद, अशोक, मैं, हम सब। पता है तेरी सबसे अच्छी बात क्या है? तू बहुत सच्ची है। अपनी इस सच्चाई को ना हमेशा बनाए रखना। ये क्यों कह रही हैं आप? अम्मा, क्या चल रहा है आपके मन में? समझ में नहीं आ रहा कि कैसे कहूँ। पिछले दिनों कृष्णा को लेकर घर में जो भी माहौल हुआ है, उससे ना मन बहुत अजीब सा हो गया। चिंता मत करना, अब तो सब ठीक हो जाएगा। एक बात पूछूं? सच सच बताएगी? हाँ अम्मा। तूने सर पर परेशानी को खड़ा देख अशोक के बाबूजी को ये तो कह दिया कि केस से निपटने के बाद तू कृष्णा से कभी नहीं मिलेगी, पर क्या ऐसा कर पाएगी तू? ऐसा क्यों पूछ रही है अम्मा? पता नहीं, पर मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होगा। नहीं, ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा अम्मा, आप भरोसा रखना। मैं बस इस किस्से का एक खूबसूरत खात्मा करना चाह रही हूँ। अपनी बात पर कायम रहना बहू। औरत अपनी जिम्मेदारी निभा तो लेती है, पर उसका दिल लग जाए ना तो बहुत मुश्किल होता है। और ये तो एक मासूम बच्चा है। तेरे ऊपर ना हमारा सारा भरोसा दांव पर लगा हुआ है। अगर वो टूटा तो मैंने कहा ना, सब ठीक हो जाएगा, आप चिंता मत करना। मैं शिकायत का मौका नहीं दूंगी आपको। शिकायत हुई ना तो मन में बहुत उलझनें बढ़ जाएंगी। एक बात हमेशा ध्यान रखना यशोदा, इस घर रूपी नैया की ना सिर्फ तू खिवैया है। अगर तूने पतवार छोड़ी तो ये घर डूब जाएगा बेटा। आपने भरोसा ही तो हिम्मत देता है अम्मा। अम्मा आप ना ये प्यार बनाए रखना बस, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। रो क्यों रही है? कभी कभी मन में प्रेम इतना भर जाता है ना, आंसू बन के ओवरफ्लो हो जाता है। जा, तुझे देर हो रही होगी, जल्दी आ। आती हूँ। अब आप ही बताइए जज साहब, कृष्णा पहले से ही नीचे था तो वो कैसे छोटू को धक्का देके गिरा सकता है? ये जिस गवाह की बात आप कर रहे हैं, क्या कोर्ट में आकर गवाही देने के लिए तैयार है? जी, हम लोग उसी के पास से आ रहे हैं जज साहब। आप बस अर्जेंट हियरिंग दे दें तो हम कृष्णा को जुवेनाइल होम के खराब माहौल में रहने से बचा सकते हैं।
कोई और होता तो मैं ये बात कहने की हिम्मत भी नहीं करता, और मैं जानता हूँ आप दिमाग के साथ साथ दिल की भी सुनते हैं और उसी हिसाब से कदम उठाते हैं। ठीक कहते हैं आप। कानून को भी मैं दिमाग से नहीं दिल से भी देखता हूँ, पर एक बात समझ में नहीं आ रही, इस केस में आप इतने इन्वॉल्व क्यों हैं? ये बच्चा आपका कुछ लगता है क्या? नहीं नहीं जज साहब, मेरा दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं। जज साहब, अशोक की जो वाइफ हैं वो सोशल वर्क करती हैं और वो भी एकदम आप ही की तरह हैं, दिल की सुनने वालों में से। देखिए, अगर एक बार ये गवाही हो गई तो जाहिर सी बात है कृष्णा को बेल मिल जाएगी या ये केस डिसमिस हो जाएगा। पर दोनों ही सूरतों में सवाल ये उठता है कि कृष्णा को बेल मिल गई तो वो जाएगा कहाँ? उसी अनाथ आश्रम में? नहीं नहीं जज साहब, यशोदा जी, मेरा मतलब मेरी पत्नी ने एक कपल से बात कर रखी है कृष्णा को गोद लेने के लिए। ओके। सवाल ही नहीं उठता, हम कृष्णा को किसी कीमत पे गोद नहीं ले सकते। लेकिन क्यों? तुम मान गई थी, मनोज भैया मान गए थे। कृष्णा ने माना था ना। मैं मनाती हूँ उसे। गायत्री वो छोटा बच्चा है। नहीं यशोदा, तुम नहीं जानती उस दिन मेरा कितना दिल टूटा था। तुम्हें पता है मैं कितनी उम्मीद से अपनी ममता का आंचल लेके कृष्णा के पास गई थी, मगर उसने क्या किया? मना कर दिया ना। गायत्री, तुमने कहा था ना यशोदा कि रिश्ते मन से बनते, जोर जबरदस्ती से कैसा रिश्ता। हाँ मैंने कहा था, लेकिन अब बात अलग है। कृष्णा मान जाएगा क्योंकि अब उस पे खून करने की कोशिश का इल्जाम लग चुका है। गायत्री, वो झूठा इल्जाम है। पर दुनिया को क्या पता कि इल्जाम झूठा है या सच्चा। गवाह मिल चुका है हमें, सच्चाई सामने आ जाएगी, सारी बात साफ हो जाएगी। यशोदा, मैं अब कृष्णा के लिए जो फील कर रही हूँ वो इतनी आसानी से नहीं जा सकता। असल में मनोज जी सही कह रहे थे, हमें एक छोटा बच्चा गोद लेना चाहिए जो बड़ा होने पे ये ना जान पाए कि उसे गोद लिया गया है। गायत्री प्लीज प्लीज सोचो, तुम एक जिंदगी संवार सकती हो। नहीं संवार सकती यशोदा, नहीं संवार सकती, मेरी मजबूरी है। और मैं और मनोज जी अगर इस बात के लिए मान भी गए तो घर वाले कभी इस बात के लिए नहीं मानेंगे कि हम एक मुजरिम को घर में लाए। अरे बड़ी जल्दी आ गई, मिल गया वो कृष्णा को घर? मैंने कितनी बार कहा है आपसे माला मत बनाया कीजिए, मैं बना दूंगी। गहरा चुप गया क्या? अरे नहीं, अक्सर सुंदर फूलों के बीच में ना कांटे छुपे होते हैं और वो हमें दिखाई नहीं देते। बने तो है फूलों की हिफाजत के लिए, कांटे का नाम देकर बदनाम कर दिया है हमने। पर चुप जाते हैं ना तो तकलीफ बहुत देते हैं। सच कहूं तो भलाई इसी में है कि इनसे दूर ही रहा जाए, इसीलिए लोग इन्हें घर के बाहर लगाते हैं। मम्मी मम्मी, आपने एक कहानी सुनाई थी ना खरगोश वाली, तो खरगोश को बिल्ली से खतरा है, पर फिर भी दीदी खरगोश को अंदर नहीं लाने दे रही है। दादी ने बताया ना अभी, सबको घर नहीं लाया जाता। मम्मी मैं भी इसे यही कह रही थी, पर मम्मी आप ही तो कहती हो ना कि खरगोश को बचाना चाहिए। मुझे तो लगता है कि खरगोश को घर ले आना चाहिए। कैसे लाए उसे घर? घर में और लोग भी तो है ना, कुछ लोगों को वो पसंद आएगा, कुछ को नहीं आएगा। फिर कुछ मर्यादा भी है, कुछ समाज का डर भी है। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि बच्चों का एक खिलौना घर में लाने से समाज को क्या खतरा होगा भला? बेटियां है घर में अम्मा। हाँ तो अब बेटियां ही तो जिद कर रही हैं। छोटी है, समझ नहीं है इनमें। तेरी बातें तू ही जाने, मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा।
मैं तो ये बात बहुत पहले ही समझ गई थी। तो क्या खरगोश को ऐसे ही छोड़ दे? अगर बिल्लियां से खेलेगी तो? वही तो चैलेंज है ना बेटा, हमें खरगोश को ऐसी जगह पहुंचाना है जहाँ कैट ना पहुंच पाए। पर ऐसी जगह कहाँ मिलेगी मम्मी? यही तो चैलेंज है, ऐसी जगह ढूंढनी तो होगी। मम्मी, अगर नहीं मिले तो खरगोश को घर ले आएंगे।